इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर, जहाँ पे हमने पिछली बार देखा था कि उसने हेयरपिन को पकड़ लिया होता है, और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जो भूत है अपनी टेक्निक लगा के अपने मेन कैरेक्टर को हेयरपिन लेने से रोक रहा होता है। फिर हमें वाइफू आती है और उसकी सारी सोल एनर्जी चूसने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बेबी भूत होता है वो बोलता है मेरी हेयरपिन, ऐसे चिल्ला रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अभी तक तो तुम मुझे रोक पा रहे थे, लेकिन अब मैं टेक्निक वगैरह सीख के आया हूँ और जियांगली की पावर मैं पहले यूज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। और तब तुम्हारे पास हेयरपिन भी था, लेकिन अब हेयरपिन मेरे हाथों में है और नर्क में सड़ो, ऐसा बोल के कोई एक जादुई शक्ति से पंच मारता है, जिससे उस सोल का सत्यानाश होना चालू होता है। लेकिन वो सोल मरते मरते बोलते हैं ना मैं छोड़ूंगा नहीं वगैरह, मेरा सोल वेपन वगैरह ऐसे चिल्ला रहा होता है। और फिर जाते जाते हमें दिखाया जाता है उसकी डार्क ऑरा अचानक से गायब होता है और हमें एक इंसानी बेबी जैसे गोश्त दिखाया जाता है, जो कि बोल रहे थे मम्मी कहाँ हो तुम, बचाओ मुझे, मैं डूब के मरना नहीं चाहता। यहाँ पे बहुत 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 ऐसा कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो रिमेनेंट है आत्मा का, वो अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी में जाने लगता है और वो बोलते बोलते जा रहा है मैं मरना नहीं चाहता ये वो। फिर हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर ख्यालों में खो जाता है और वो बोल रहा होता है ये शायद से उस बेबी की आत्मा की जो टुकड़े है उसकी याददाश्त है मरने के पहले की। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे उसको बेबी जो होता है गोस्ट उसका यादें दिख रही होती है। और फिर वो अपनी वाइफ से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है वो बच्ची कैसे मरी, और ये सब ऐसे ही हुआ। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको बता रहा होता है अभी अभी भी हमारे रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि आप सुनिए। तो वो बोल रहा होता है कि बहुत शर्म की बात है, लेकिन इंसानों में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ऐसा समझा जाता है। और कहीं कहीं पेरेंट्स तो जो बच्ची जन्म लेती है उसको भी मार देते हैं, उसको बढ़ाते नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ था इस बेबी के साथ, जो कि पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसके पिता ने ही उसको डुबा के मार दिया और कुछ दिनों बाद वो भूत बन गई। और ये सब दुख भरी दास्ता। उसके बाद वो जब जंगल में फेंकी गई थी, मरने के बाद उसका शव को भी इस अंतिम यात्रा नहीं दी गई थी, या फिर चाइना में नहीं देता है, लेकिन उसको उसकी जो बॉडी होती है उसको भेड़िया ने खा लिया। और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये आत्मा तैयार हुई जो कि बहुत ईविल थी। और इसने जितने भी लोगों को मारा वो सब उसकी पिता का जो गुस्सा है वो निकालने के लिए, और उन सभी को हार्ट फेलियर यानी कि सफोकेट करके मारा। मतलब बोलते हैं ना कि उनका श्वास पूरी तरह से बंद कर दिया अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक से। और उसी उसी की वजह से इसका जो सोल टेक्निक थी वो कुछ ऐसी थी। और वो सब तो उसके गुस्से में किया। और अपना मेन कैरेक्टर मन में ही सोच रहा होता है ये सब उस बेबी के जन्म लेने के बाद में ही इतना गुस्सा पड़ गया। तो सोचो मेरी जो पत्नी है वो जो 10,000 सालों से भी ज़्यादा जिंदा है, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में, तो उसको किस बात की परेशानी हुई होगी, ऐसा सब वो सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक चाकू अपने मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और अपना मेन कैरेक्टर 2 उंगली लगा के उसको रोक देता है और बोलता है वो सोल तो मर गई, लेकिन तुम अभी तक बाज नहीं आए और मुझको मारना चाहते हो। मैंने सोचा कि तुम एडवांटेज लेके यहाँ से भाग जाओगे। और अपना मेन कैरेक्टर 2 उंगली से उसका चाकू काट देता है और फिर वो थरथराते हुए नीचे बैठ जाता है और घबराने लगता है कि तुमने उसे मार दिया, अब मैं गया, मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे को भी मार देंगे, ऐसा बोल रहा होता है। और मुझे मत मारो ऐसा वगैरह भीख मांग रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने जो पूछा है उसका आंसर दो, समझे कि नहीं। और फिर वो बोल रहा है हाँ चलो तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम्हें तो पता है वो जो सोल थी वो अब गायब हो चुकी है, लेकिन तुम उससे मिले कहाँ। और फिर वो अपना बैक स्टोरी बता रहा होता है कि यही कुछ आधे साल पहले मैं चैंग बिदाओ के पास गया था कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, मेरे पास कोई काम नहीं था और वही हमें हमारे धंधे में काम देता था। और वो बोला कि मेरे पास एक बड़ी डील है, क्या करना चाहोगे। तो मैंने भी हाँ बोल दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और उसका जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा था। और फिर वो बोले कि तुम्हें एक काम है और थोड़े फार लोगों की ज़रूरत है। मैंने मेरे 2 दोस्तों को ले लिया और अपने में रहता है चैंग बिदाओ, ये कौन है। और फिर वो बोल रहा है ये हमारे जो धंधा है ना उसका एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है, जो हमारे सारे कनेक्शंस और बहुत सारे लोगों से कनेक्शन रखता है, जिसकी वजह से हम काम करवाते हैं। और वही सब बातों की वजह से, लेकिन मेरे बहुत से जो काम है वो उसकी कनेक्शन की वजह से ही है। लेकिन उसने जो मुझे काम दिया वो इस बार था, जो जार है ना उसको प्रिंसेस की जो टॉम है ना, मतलब कब उसको खोद के उस जार को वहाँ पे रखना है और बस यही। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ गया, लेकिन उसको कुछ करने से पहले वो जार मेरे कमरे में खुल गया वहाँ पहुँचने से पहले, और मेरे को कुछ पता चलने से पहले उसमें से वो बेबी की सोल बाहर आई और मुझे पोजेस किया। और यही सब हो रहा था, लेकिन उस बेबी ने भी मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया और मैं अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। जब मैं अपनी सुध बुद्ध में आया तो मैं ऑलरेडी वो टॉम के पास ही था और मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, और जो हेयरपिन है वो भूत के हाथ में और मेरे हाथ में थी। और यही सब कुछ हुआ, अपने मेन कैरेक्टर बता रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि जब हम वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे थे तब मेरे दोनों दोस्तों को और हम सबको पकड़ लिया था, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया और मेरे दोनों दोस्त शिकार हो गए। फिर मैंने अगले दिन न्यूज़ में पढ़ा कि वो दोनों पागल जैसे बर्ताव करके पुलिस के हाथों लग गया है और मुझे छोड़ दो यार, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुमने कभी सोचा है तुम लोगों ने जिन जिन
लोगों को हार्म किया है, तुमने जिन लोगों की घर परिवार तोड़ा है, उनका भी कोई बेटा होगा, वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का कुछ तो होगा, लेकिन क्या तुमने उन्हें उन पे दया दिखाई? क्या तुमने एक बार भी उनके बारे में सोचा? तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। फिर वो भी सॉरी बोल रहा होता है और माफ़ करने के लिए बोल रहा होता है। वो बोल रहा है मेरे को पुलिस के हवाले मत करो, ये सब बोल रहा होता है। फिर अपना जो चोर है वो बोल रहा था हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती की, लेकिन मैं ये सब जानबूझ के नहीं करना चाहता था, ये सोसाइटी ने मुझे करने को मजबूर किया। और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये माफ़ी मुझसे नहीं, उनसे मांगो जिनका तुमने बुरा किया है। और हाँ, एक लास्ट समय, ये चैंग बिंगदाओ कहाँ मिलेगा, क्या तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो? फिर वो चोर बोल रहा होता है ये चैंग बिंगदाओ ऐसे बहुत मिस्टीरियस है, हमें पता नहीं वो क्या करता है, कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, लेकिन जब भी हमें या उससे कोई मिलना होता है तो वो खुद ऑनलाइन प्रोसेस के ज़रिए होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, या फिर ऑफलाइन होता है तो वो किसी मिडल मैन के द्वारा या फिर कुछ ना कुछ अलग तरीके से होता रहता है हर बार। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे अपना फ़ोन दो। वो बोलता है क्या फ़ोन? और अपना बेटा दो भी, ये मेरा नंबर मैंने सेव कर दिया है। इतना टाइम तो तुम्हारे पास है कि तुम जितने भी पैसे कमाए हैं वो अपने बेटे के मेडिकल फी में लगा के खुद को पुलिस के हवाले कर दो, या फिर पुलिस तुम्हें 2-3 दिनों में ढूंढ ही लेगी। और फिर वो बोल रहा है मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और फिर वो भी बोल रहा है क्या तो तुम मुझे पुलिस में नहीं दे रहे? और फिर अपनी जो वाइफ होती है वो अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी अंदर जाती है और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है तुम उस सोल के बिना तो कुछ नहीं हो और तुम जल्दी ही पकड़े जाओगे। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा बेटा है वो मेरी हालत से ना गुजरे। मतलब आप तो जानते हो अपना मेन कैरेक्टर को उसके मम्मी डैडी ने छोड़ दिया होता है बचपन में ही, और उसने बहुत कुछ सहा होता है। और फिर वो चोर भी थैंक यू बोलता है अपना सिर झुकाते हुए, मालूम है ना चाइना में कैसे करता है। और फिर अपना मेंटर बोलता है मैंने अगर नहीं देखा कि तुमने उसकी इलनेस को ठीक नहीं किया और तुम खुद किसी सही राह पे नहीं हो, तो मैं अगली बार तुम्हें छोड़ देने वाला और इससे भी बुरी मौत मरूंगा। ये कह के अपना मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है। और फिर वो चोर भी बहुत शिद्दत के साथ उसको थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है अपने आप से ही। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है स्ट्रीट पे जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अकेला चल रहा होता है। और फिर वो अपने वाइफ से बोल रहा होता है क्या मैंने जो किया सही किया? उसने वैसे बहुत से लोगों को हार्म किया था, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि उसका बच्चा मेरी तरह, मतलब उसके चाइल्डहुड की तरह ज़िंदगी काटे। और फिर वह उसकी वाइफ यानी कि अपनी जैंग ली उसकी बॉडी से बाहर आती है और फिर बोल देती है हस्बैंड आपने सही डिसीजन लिया, अब इसके बारे में जो हुआ तो हुआ, अब इसके बारे में सोचना बंद कर दो। और हमने इतनी पावरफुल सोल का है और अब तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और मेरी हेल्पिंग भी बहुत की, और मैं तुम्हें एक हगी देना चाहती हूँ। और उसको हक कर लेती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी उसको बाजू हटाते हुए बोल रहता है सांस तो लेने दो, अगर तुम्हारी हेल्पिंग मिल गई है वो तो एक्सीडेंट से ही मिल गई। और क्या तुम जानते हो चैन बिंग दाओ नाम के इंसान को? और फिर वो सोचते हुए सोच रही होती है और फिर वो आखिर में नहीं बोलती है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तो तुम इतनी देर से सोच क्या रही थी? और फिर वो भी थोड़ा मुंह फुलाते हुए बोलते मुझे नहीं पता, मैं तो बस ट्राई कर रही थी और ज़्यादा ध्यान दे रही थी क्या मेरे को याद आ रहा है कि नहीं। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है लेकिन चलो अब घर चलते हैं। और फिर वो घर जाने लगते हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये सब बहुत बेकार है यार। अगर हमने हेल्पिंग ढूंढ ही लिए लेकिन हमने पता नहीं कर पाए कि वो जो मेन मास्टरमाइंड थे इन सब चीज़ों में वो कौन था। और फिर वो चल ही रहा होता है तभी जियांग ली होती है उसको पीछे से टकरा जाती है वो अचानक से रुकने के बाद। फिर वो बोल रहा होता है कि ये लो तुम्हारी हेल्पिंग। और मैं अपनी जो वाइफ होती है वो बोलते हैं हस्बैंड आप ही क्यों नहीं मेरे बालों में लगा देते? और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हें ऐसा क्यों कर सकता हूँ? और फिर वो लगा ही देता है। और फिर वो बोलता है मैंने ये हेयरपिन सिर्फ तुम्हारे लिए वापस लाई है। और फिर अपनी वाइफों की नज़रों में वो एक एंशिएंट पति की तरह दिख रहा होता है, उन दोनों में के कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं। और फिर मॉडर्न सीन दिखाया जाता है और वो बोल रहा है तो कैसा है ये? और वो बहुत सुंदर लग रही होती है। और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। और इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आने वाले, मतलब आने वाले हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं नई सीरीज चालू करने वाला अगली बार से, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना। और अभी तक के लिए इतना ही। बाय गाइज, थैंक्स फॉर सपोर्ट।